Namaste. Welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. Thank you so much for spending some time with me. I hope my all beautiful souls are doing well. अगर आज आप चैनल पे नए हैं so please subscribe my channel, like and share this video, bell the icon to never miss any video. Follow me on Instagram. आज का टॉपिक है What blessings are coming for Saturn and Jupiter conjunction. Saturn, the Lord of Justice, and Jupiter, the ultimate Guru. जब ये दोनों साथ पे होंगे तो क्या होगा? ज्ञान ही बढ़ेगा हम सबके लिए, है ना? तो एक मार्ग दर्शन करवाएंगे, दूसरे उसी मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देंगे। तो चलिए लॉर्ड सैटर्न एंड जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, these are three piles. Pile 1, this wheel, actually wheel of fortune. Nothing is eternal, right? सबका टाइम आएगा, आज नहीं तो कल। Time is at work. Pile 2, this manifestation. I am manifesting. This pile 2. Actually, I have made 40 love decks. मैं इसको नेक्स्ट रीडिंग पे यूज़ करूँगी। आज चार्म पर्पस यूज़ कर रही हूँ, नेक्स्ट रीडिंग पे इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड। एंड पाइल 3, yin and yang, we are balanced. Choose intuitively which pile attracts you more. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड चूज वन फाइल। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। ओके, इफ़ यू चूज दिस विल, नथिंग इज इटर्नल, डेफिनेटली टाइम इज एट वर्क। जो भी आपकी लाइफ में होगी वहाँ डेस्टिनी वर्क करेंगे, डेफिनेटली। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर बिग थिंग, बिलीव इट, ट्रस्ट यूनिवर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए अब देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग विद सैटर्न एंड जुपिटर कंजंक्शन। ये आपकी मैसेज है, हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम ओराकल देखेंगे, फिर टैरोट देखेंगे। Okay. Rebel and the trickster. What is rebel? Rebel is emperor energy. Rebel is stability. Rebel is confidence. Rebel is your power. So that is your blessings coming towards you. अगर आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक पोजीशन नहीं है, तो दिस पोजीशन, सी दिस कार्ड केयरफुली, दिस इज लाइक अथॉरिटी पोजीशन. You will get it. If you are searching a good job, you are jobless, your financial condition is not now good, so definitely this will be stable in future by this conjunction. So take advantage of this conjunction. अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, सेल्फ मेड एनर्जी, एम्परर एनर्जी एंड ट्रिक स्टार। कभी कभी ना दिल से ज़्यादा कभी कभी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। इमोशन से ज़्यादा ये प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं रिबल। सो आपको भी जैसे उन पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इमोशन से ज़्यादा आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है लाइफ में। और मुझे ऐसे भी फील हो रही है जैसे अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, have authority position like rebel. Some proposal is coming towards you. Believe me, I strongly feel if you are single, if you are in relationships, so definitely this relationship will be a stable, एक स्टेबिलिटी पे जाएंगे रिलेशनशिप, एक मैरिज होता हुआ मुझे दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन होगा ना, अगर आप नहीं जानते इस पर्सन को, ये बहुत अच्छी तरह से दूसरों को कन्विंस कर लेंगे। मतलब एक मैजिशियन की एनर्जी है इनकी, मतलब बहुत ही वो ट्रिक स्टार जैसे होते हैं अपनी तरीके से, मतलब जब जैसा तब तैसा बोलने वाले इंसान। आप समझ रहे मेरी बात को? बट दे आर स्टेबल और मे बी बिलोंग टू ए ओल्ड फैमिली। दे आर वेरी, आई फील वेरी फायर एनर्जी, वेरी हाई मैस्कुलिन एनर्जी आई फील। बट आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, दैट इज द ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है बिकॉज ऑफ ट्रिक स्टार। ठीक है,
second chakra, Archangel Ariel, is actually this is the sacral chakra, 36. आपकी एज हो सकती है या फिर 3 and 6, 9 की एनर्जी है. ओके. And happy family. Nice, very nice. I strongly feel because of sacral chakra and happy family, यहाँ पर fertility बहुत ज़्यादा strong है. Believe me, if you want to be parents, so definitely यहाँ पर fertility बहुत ज़्यादा strong है. कोई second child चाहता है, कोई first child है, कोई second child चाहता है, या फिर baby any मतलब first child भी चाहते हैं. यहाँ पर fertility बहुत ज़्यादा strong है. If you are single, so definitely यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, because sacral chakra is creativity, sacral chakra is sexual relationship, is like enthusiasm. So definitely यहाँ पर एक marriage, मैं आपसे पहले कह रही थी ना, यहाँ पर कार्ड देख कर कि यहाँ पर एक मैरिज होता है मुझे दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली. If you are in relationship, so be careful about it, because fertility will be very strong for that. If you are not married or in relationship, but happy family, एक reunion, family get together party. कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ऐसे कोई पर्सन आपके घर पे आ सकती है, एक रीयूनियन होता मुझे दिख रही है. यहाँ पर फर्टिलिटी, यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सैक्रल चक्र ओपन है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा. अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिविटी अपनी, अगर आप में कोई क्रिएटिव एबिलिटीज़ है, उसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके लिए वो थम्स अप है. It's a big good news for you, because sacral chakra is open for you. That is the blessings for you during this conjunction. So take advantage of this. Marriage is very strong for single. I'm saying here, proposal, engagement, this type of things. Because Jupiter is Karaka of marriage, children, luck, good luck. Waterfall, effortless. See this card. You will get everything effortlessly in your life by this conjunction. Believe me. आपने देखा होगा कि पर्वत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नदी की स्रोत को ना वो रोक नहीं पाता है ना. तो लाइफ में आपकी जो भी ऑब्स्टेकल अभी चल रहा है ना, वो उसको ओवरकम कर कर effortlessly आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली, that will be destined for you. Effortlessly आपकी लाइफ में वो आना स्टार्ट होगा by this conjunction. If you believe it, so stay on this channel. Otherwise, you can leave. It's up to you. But मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो things will be happen accordingly. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, so leave this. This is not for you. This is not for you. बट मुझे यहाँ एफर्टलेसली आपकी लाइफ में सब कुछ, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी आता हो मुझे दिख रही है. कुछ किसी चीज़ की वो कमी नहीं होना, वो कंप्लीट होना. यहाँ पर वाटरफॉल की एनर्जी है, वो हीलिंग की एनर्जी है. यू विल बी हील्ड. वो फाइनेंशियल इशू हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आप मैरिज हो गया, वो कंप्लीट होगा. मुझे यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग की भी नजर आ रही है. जैसे आपकी कोई हार्ट ब्रेक है, वो भी हील्ड हो जाएगी, बिकॉज एफर्टलेसली वो रिवर की एनर्जी है. सो डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होंगे. अब हम टैरोट से देखेंगे. 3 of Wands, fire energy again. Emperor, I have already told you that 2 times you have Emperor energy. Ace of Pentacles and 2 of Wands. Okay, 2 and 3 of Wands is very rare in a single reading, back to back 2 and 3 Wands. 2 is focus, 2 is planning card and 3 is completion card. So definitely यहाँ पर अगर आपने कोई बिजनेस प्लान किया है, कोई जॉब, कोई मतलब कुछ भी आपने प्लान किया हो ना, वो फ्रूटफुल होता है मुझे दिख रही है. बिकॉज 2 and 3 बैक टू बैक एक ही रीडिंग में, इट्स वेरी रेयर. बिलीव मी. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो बंद कर दीजिए, बट मैं आपसे कह रही हूँ, दिस इज वेरी रेयर. 2 and 3 बैक टू बैक एक ही रीडिंग में नहीं आती है. आप जो भी प्लान करेंगे वो सिस्टमिक वे में करेंगे
तो वो फ्रूटफुल होगा, वो मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी हो, बट उसमें थोड़े प्लान की ज़रूरत है, सिस्टमिक वे में फोकस रहने की ज़रूरत है। और ये सक्सेसफुल, दिस इज अ विक्ट्री कार्ड, क्योंकि 2 wands आर कम्प्लीटली स्टैंड हियर। सो डेफिनेटली वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है बिहाइंड द कर्टन, आपको दिख नहीं रही है, बस चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, वहाँ से भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक कम्युनिकेशन आएंगे। आई एम सेइंग हियर लॉट फायर एनर्जी। देखिए यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रही मैं, फायर एनर्जी, वो एक्शन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत, इस फाइल में एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ही हाई एनर्जी है इस फाइल में। एंड द एम्परर, मैं आपसे कह रही थी ना, 2 times यू हैव एम्परर एनर्जी, द स्टेबिलिटी, द अथॉरिटी पोजीशन, एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, एक ऐसे आपको जॉब मिल गई, ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई कि आप एक स्टेबल लाइफ आपको मिल गई। यहाँ पर मुझे जैसा लगता है किसी को बाहर नौकरी मिल सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस में देखिए, बिकॉज ऑफ 3 of wands एंड द एम्परर हियर, सो एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में किसी को जाना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ जॉब और करियर। Ace of Pentacles is jackpot card. Ace of Pentacles is like abundance card. You all know that. So definitely there is a new start will be for you. New door will be open for you if you believe it. Believe universe, because this all things totally वो universe के ऊपर depend है। आपकी destiny बहुत बड़ी है। And I truly feel कोई long distance relationship में है, एंड यहाँ पर मुझे मैरिज होता हुआ दिख रही है बिकॉज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है, बिकॉज 2 and 3 दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी पैशनेट कनेक्शन। इफ यू आर मैरिड, योर रिलेशनशिप विल बी प्रोग्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन न्यू बिगिनिंग्स, फर्टिलिटी, आपकी लाइफ में एक न्यू मेंबर की एंट्री होने वाली है, योर बेबी, डेफिनेटली। बस आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो भी आप प्लान करेंगे, जो भी सीड आप प्लांट करेंगे ना, वही फ्रूट देंगे आपके लिए, बिकॉज ऑफ द एम्परर एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। दीज आर 2 jackpot card you have, and 2 times you have emperor energy. It's not a minor energy, it's a big huge energy. ओके, देखते हैं मैसेज, देखते हैं आपके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, मैं आपसे क्या बोल रही थी, जैसे आपको ट्रस्ट इशू है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जैसे आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, वर्क्स इन क्रिसेंट मून, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर, अपने ऊपर बिलीव, अपनी ड्रीम का, अपनी पैशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज योर एडवाइस कार्ड फॉर यू। एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन, determine whether you are someone who is always giving to others but who feels unnoticed, unappreciated. If this applies to you, it may be because you have a private agenda to seek love. This build into your motivation to be of service. Your goal to examine whether your interaction with others leave you empowered and disempowered. Definitely, आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक पर्सन है ना, जो आपको मोटिवेट करने की जगह डिस्करेज करते हैं, ऐसे पर्सन से इंट्रोडक्शन करना बंद कर दीजिए। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज ए एडवाइस कार्ड फॉर यू। एग्जामिन योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। ऐसे कोई लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, आगे जाकर क्या होगा, क्या क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से इंट्रोडक्शन करना बंद करने की जरूरत है। आपकी एक हेल्दी बाउंड्री लगाने की जरूरत है। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप अपनी पैशन को प्रायोरिटी देने की जरूरत है, अपनी ड्रीम पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। वो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कुछ भी हो, अपने इंट्यूशन पर, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको इनकरेज नहीं करते, उन लोगों से इंट्रोडक्शन करना, उन लोगों की कनेक्ट में रहना बंद कर दीजिए। इससे आपकी लो एस्टीम होगी, आप लो एस्टीम मोड पे जाएंगे, तो ये जो आपकी बिग एनर्जी है, इतनी ह्यूज एनर्जी है, उससे आपकी वो आप उस एनर्जी में आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। यू हैव चूज दिस, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो
पहिया घूमने वाली है बहुत जल्द। सो बिलीव इन यूनिवर्स, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी इटर्नल नहीं है, सब कुछ चेंज होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Okay, pile 2, if you choose this manifestation series, I am feeling the magician energy. Maybe आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो स्क्रिप्टिंग करना, विजन बोर्ड का यूज़ करना, कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, कोई जॉब हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, बट आप मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव चूज दिस। देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद दिस कंजंक्शन। हम टैरोट से भी देखेंगे, ये आपकी मैसेज है, हम लास्ट में चेक करेंगे। पहले ओरेकल देखेंगे, फिर टैरोट देखेंगे। ओके, गॉड की एनर्जी है। वाओ, दिस वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। ओ माय गुडनेस, द प्रीस्ट एंड गॉड। आपकी, बिलीव मी, इस कार्ड को छूते ही मुझे जैसे वो सूदिंग सा इफेक्ट हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। पाइल 1 में मुझे बहुत ज़्यादा वो फायर एनर्जी फील हुई, बट आपकी एनर्जी बहुत ही कूल, काम, स्पिरिचुअल एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रही है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे फील हो रही है, मैं बोल रही हूँ आपको कि आपकी स्पिरिट गाइड एक मेल स्पिरिट गाइड है। आपकी एंसेस्टर स्पिरिट हो सकती है, आप जिस गॉड पर बिलीव करते हैं, आई डोंट नो, बट आई फील इट। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र है उनकी, बिकॉज यू आर लाइक इन दिस एनर्जी। आप आंख बंद कर कर उनको ट्रस्ट करते हैं, एंड दे आर लाइक दिस बिहाइंड यू ऑल द टाइम। योर एवरी प्रेयर्स विल बी आंसर्ड बाय दिस कंजंक्शन। दैट इज द ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली कीजिए। बिलीव मी, दिस 2 कार्ड्स आर सो ऑस्पिशियस। बिलीव मी, मुझ पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ट्रस्ट कीजिए। मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, एंड वो आप इस कंजंक्शन के थ्रू और भी अवेकन होंगे। आप जैसे गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे, गॉड जैसे आपको साइन देंगे। आपकी प्रीस्ट की एनर्जी है, हाउ कैन आई से, आपकी एनर्जी इतनी स्पिरिचुअल है। आप बहुत स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे, आई डोंट नो, वो हीलिंग वगैरह, बहुत सारे सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह भी आप करते होंगे। वो फुल मून के टाइम, वो न्यू मून के टाइम, आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। आप वो पिलग्रिमेजेस वगैरह विजिट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, एंड मुझे लगता है इस कंजंक्शन के थ्रू आप वो विजिट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, वो सैक्रेड रिचुअल्स भी बहुत करेंगे। गॉड आपके लिए एक बड़ी सी प्लान आपके लिए है। यू आर देयर फेवरेट चाइल्ड, बिलीव मी। यहाँ पर 2 टाइम गॉड एंड प्रीस्ट की एनर्जी है। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर कि एक ही रीडिंग में गॉड एंड प्रीस्ट की एनर्जी है। आपकी एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैनिफेस्टेशन कीजिए ऑथेंटिक वे में, आपकी हर प्रेयर सुनी जाएगी, एंड दैट इज द ब्लेसिंग फॉर यू। और क्या चाहिए। बिलीव मी, आपकी कार्ड को छूते ही मुझे एक सूदिंग सा फील हो रही है। आपकी एनर्जी बहुत ही वो काम एंड कूल है, वो जैसे आपकी हीलिंग चल रही है, जैसे आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हैं। आपकी एक स्पिरिट गाइड जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर आपको आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो लीव दिस चैनल। मुझे जो मेरी इंट्यूशन में जो आ रही है, मैं वही आपसे कह रही हूँ। ये सब लिटरल मीनिंग में नहीं बोल रही, मेरे जो भी मेरी इंट्यूशन में मुझे आ रही है, मैं वही आपको बोल रही हूँ। मुझे यहाँ पर एक मेल गॉड की वाइब्स आ रही है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Wow, action 1 and 7, number 8 actually. Okay. इन एंड यंग, मुझे लगता है आप, मेरी थर्ड फाइल जो है वो इन एंड यंग थे। अगर आप कंफ्यूज थे 2 फाइल को लेकर, तो आप थर्ड फाइल को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली वहाँ पर ही इन एंड यंग था, या यहाँ पर ही मुझे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रही है ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर भी जब वो इन एंड यंग की कनेक्शन लग रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ इन एंड यंग की कनेक्शन है। 2 मास्टर नंबर है, तो सी दिस नंबर 2 4 एंड 1 and 7 8।
जैसे चीजें डबल होकर, वो ब्लेसिंग्स डबल होकर आपके पास लौटेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नंबर 4 एंड नंबर 8 वो डबल होकर आपके पास कुदरत आपको लौटाएंगे। वो बैलेंस, इन एंड यंग, वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में वो बैलेंस्ड होना। यहाँ पर भी मुझे वो जैसे लग रहा है जैसे कोई एक एक्शन लेंगे, इस बैलेंस के लिए कोई एक्शन लेंगे, एंड दैट इज द ब्लेसिंग्स फॉर यू कमिंग टूवर्ड्स यू थ्रू दिस कंजंक्शन। I strongly feel a twin flame connection or a high level of soulmate connection if you are single. So definitely I'm seeing the union here, meeting, marriage here. If you are in relationship, so your life will be stable. Your life will be stable. And both of them, I mean you and your partner will be progressed. But यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है अगर आप married हैं, यहाँ पर जैसे कोई वो फर्टिलिटी की भी चांसेस है बिकॉज ऑफ एक्शन हियर। जैसे यहाँ पर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं तो वो एक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है, एक दूसरे के लिए वो एक अट्रैक्शन, मेल और फीमेल में वो बहुत ज़्यादा वो एक पैशनेट कनेक्शन, आई फील इट। इन एंड यंग से मुझे ऐसे भी लग रहा है आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। आपकी जो भी कंडीशन अभी है, इस कंजंक्शन की एडवांटेज लीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। मुझे यहाँ पर जैसे लग रही है कि बैलेंस्ड होने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर कुछ भी आपके मन में चल रही है ना, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन कार्ड है। तो डेफिनेटली आप जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे तो एग्ज़ाम वगैरह दीजिए। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए स्पिरिट आपसे कह रहे, स्पिरिट आपके पीछे ही है, भले आपको वो इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देता होगा, पर आपको वो साइन देते होंगे। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक बैलेंस होने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। मन में जो है वो कहने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन, विंटर सोल्स्टिस, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी जैसे वो एक वाटरी जैसे मिरर की एनर्जी में है। देख रहे हैं किस तरह से दे आर मिररिंग ईच अदर। यहाँ पर भी मतलब वो थर्ड फाइल में इन एंड यंग था, बट ये इन एंड यंग की एनर्जी मुझे सेकंड फाइल में मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। रिफ्लेक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पास्ट मेमोरीज से बहुत कुछ सीखेंगे और उस सीख ही आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे इन फ्यूचर। आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे इन दिनों अपनी फैमिली को लेकर। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे गए, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है, तो हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी पास्ट चाइल्डहुड मेमोरी को लेकर आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, वो जब वापस आएंगे ना, क्योंकि वो एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस पास्ट आपने जो मेमोरी एक साथ कभी पास्ट में बिताए थे, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप बात करेंगे। और आप अपने पास्ट से भी बहुत कुछ सीखा है, आपने 2020 से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लेसन आपने लर्न किया है। डेफिनेटली उसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा मन ही मन सोचेंगे। आप टैरोट से देखते हैं, वाव, जस्टिस अगेन, नंबर 11, क्या बात है। पाइल 2, पाइल 3 पे यिन एंड यंग रखा था, किंग ऑफ शॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 एंड 4 प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पर, एंड द सन, माय फेवरेट कार्ड। सन इज ऑन, पूरे टैरोट में सन मेरी सबसे फेवरेट कार्ड है, ओके। तो यहाँ पर 3 एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आप तो डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मुझे लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, यही एक प्रॉब्लम है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे बट आपको स्पिरिट छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ किंग ऑफ शॉर्ड्स एंड द सन से मुझे लग रही है कि कोई ना कोई फर्दर फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे थ्रू दिस कंजंक्शन। वो आपकी इस
इस स्टकनेस से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बड़े है। आप बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई ना कोई आकर आपको बाहर निकालेंगे ही। आपकी फादर फिगर, बॉस, आपके प्रिंसिपल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे इस कंजंक्शन के टाइम पे। इनकी इन्फ्लुएंस रहेंगे। आई डू फील कि वो कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली मेल पर्सन, कोई मेल पर्सन इन्फ्लुएंस रहेंगी, एंड उसी की हेल्प से ये जो आप 4 कप्स, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, ये आपको मतलब उंगली उठाकर आपको दिखाएंगे, और आपको वो अपॉर्चुनिटी जो आप नहीं ले रहे थे वो मजबूर करेंगे आपको लेने के लिए। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट की एनर्जी है। वो फ्रेंड्स के साथ किसी इनविटेशन, कोई पार्टी फंक्शन, कुछ ना कुछ, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट की एनर्जी है। हो सकता है आपकी खुद की ही मैरिज हो, आप शादी नहीं करना चाहते, कोई अच्छा प्रपोजल आपकी रिलेटिव्स के थ्रू आए, आपकी फैमिली आपको जोड़ दे, तो ऐसे की भी एनर्जी है। पर यहाँ पर किसी न किसी मेल फिगर की, मैं इस पूरे पाइल में एक आपकी स्पिरिट गाइड मुझे मेल रख रही थी, और यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स जो एक मेल फिगर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस जस्टिस, सी दिस कार्ड, द सैटर्न। जब भी मैं जस्टिस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे लगता है उस व्यूअर्स की बर्थ चार्ट में, जो भी स्पाइल 2 को चूज किया है, उस व्यूअर्स की बर्थ चार्ट में सैटर्न एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, और सैटर्न के चलते, उनकी कृपा से ही आपकी चीज़ें थोड़ी ऑब्स्टैकल से जाती है, थोड़ी डिले होती है। सबकी काम हो जाती है, जब बारी आपकी आती है बिगड़ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती होगी आपको। सॉरी, बट बिलीव मी, बाय दिस सन, यहाँ पर तो पिता पुत्र ही है, तो डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सन यहाँ मौजूद है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, चीजें रुकेंगे, पर जुपिटर भी मौजूद है यहाँ पर। जुपिटर इज लक, जुपिटर इज अबंडेंस। तो उनकी कृपा से, उनके एस्पेक्ट से, वो जो काम रुकी हुई थी वो भी बनेगी। मुझे लगता है किसी की शादी में डिले हो रही है, जैसे कोई रिलेशनशिप में है, उनकी शादी में डिले हो रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई जॉबलेस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले है। सो उसमें एक जस्टिस आपको जाकर मिलेंगे बाय सैटर्न ग्रेस। डेफिनेटली बाय सैटर्न ग्रेस डिले होता है, पर दिन के अंत में वो देंगे जरूर। यही तो है लॉर्ड जस्टिस, यही है सैटर्न, कि आपको थोड़ी घुमाएंगे, पर हाथ में वो आपको दे ही देंगे वो चीज जो आपको चाहिए। और आपके पास तो सन है, वो इल्यूमिनेशन है, वो अबंडेंस है, वो विक्ट्री है। आपकी डेस्टिनी तो वो चीज के लिए ही बने हैं। तो सैटर्न आपको रोक नहीं रहे, सैटर्न आपको सिखाएंगे, फिर देंगे। तो जो भी डिले हुआ है, जो भी ऑब्स्टैकल जो हुआ है ना, यहाँ पर जैसे मैं आपसे कह रही थी ना, जैसे आप पास से बहुत कुछ सीखेंगे, एंड सैटर्न का इंटेंशन ही है आपको सिखाना, आपको एक लेसन को लर्न करवाना, वही उनका इंटेंशन है। और मुझे लगता है वो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज टाइम टू इल्यूमिनेट, इट्स टाइम टू डांस नाउ, by God grace, by universe grace, by this person grace and your spirit guides. They will help you to progress in your life, to get this abundance, to get this ultimate victory. अब देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। Walk through your fears, new moon in Scorpio. यहाँ पर कुछ ना कुछ फियर्स तो डेफिनेटली है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स देखकर मुझे यहाँ लग रहा था कि आपने एक कंफर्टेबल जोन बना के रखा है, एक कंफर्ट जोन। किसी को जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, कोई किसी को शादी से डर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डर है। यहाँ पर उस फियर्स को हटाने की जरूरत है, अपनी कंफर्टेबल जोन से निकलने की जरूरत है माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो ऑफ दिस चैनल, इट्स अप टू यू। बट मुझे यहाँ लग रही है कुछ ना कुछ डर है आपके मन में, कुछ न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं रीलोकेशन, यहाँ पर एक रीलोकेशन का भी है, कोई जैसे नया घर खरीद ले, कोई न्यू कंट्री में कोई जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन की है। तो उस एक्शन लेने में भी जैसे आपको डर है, किसी को कुछ कहना है, अपने मन की बात कुछ कहना है, किसी ना किसी चीज को लेकर आपके मन में डर है।
आप क्यों डरते हैं इतना? आपके पास तो सन है, जस्टिस है, सैटर्न की कृपा है आपके पास, सन की कृपा है। सैटर्न और सूर्य जिसके पास हो उसे किस बात की डर है? आई डोंट नो। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर, जैसे किसी की नाइट रूटीन खराब है या फिर वो बहुत देर से मॉर्निंग में उठते होंगे, और जब मतलब देर हो जाती है जो भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे किसी को अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी एक हेल्दी डाइट रूटीन। मुझे तो लगता है आप सोशल मीडिया से कोई अगर कोई एडिक्टेड है, मतलब वो फ़ोन से, सोशल मीडिया से, तो उसको भी एक टाइम बना लीजिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, किसी पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड होना, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव हैबिट्स है। यू नो बेटर, बेटर देन मी, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। नेगेटिव हैबिट सब में होती है, बट उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपको पता है, और न्यू ईयर में आपने वो रेजोल्यूशन भी लिया होगा इस हैबिट से दूर रहने के लिए, ठीक है? एंड डेफिनेटली दैट्स विल बी द ब्लेसिंग्स through this conjunction are coming towards you, believe me. Okay, thank you so much. This is your reading. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। Okay, pile 3, if you choose this yin and yang, we are balanced. See, beautiful card. Maybe you are in twin flame journey, or maybe in high level of soulmate journey, whatever. But yin and yang से मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आपकी लाइफ बैलेंस्ड होने वाली है। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इशू हो, कोई रिलेशनशिप को लेकर, जॉब करियर को लेकर, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है, वो बैलेंस्ड होने वाले थ्रू दिस कंजंक्शन। दिस इज द ब्लेसिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स एंड से थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हम टैरोट से भी देखेंगे, हम पहले ओरेकल देखेंगे। ये आपकी मैसेज कार्ड है, हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है? चलिए पहले हम ओरेकल्स देखते हैं। ओके, प्रिंस, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। सी दिस कार्ड, पीछे से बुके को छुपा रही है, जैसे किसी को प्रपोज करने जा रही है। सी दिस कार्ड, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही हो। ओह माय गॉड, नाइट की एनर्जी, प्रिंस एंड नाइट, क्या बात है। लॉयल्टी, रोमांस, सिवलरी, ए लव ऑफ ऑनर। क्या बताऊं मैं आपको, मैं लाइट एट्रीब्यूट करूंगी क्योंकि ये अपराइट आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, सो देयर विल बी अनदर पर्सन टू प्रपोज यू, मे बी इट्स नाइट और प्रिंस। There will be another person in your life very soon through this conjunction. It's maybe your friend, your colleagues, I don't know, but there will be another person. If you are single, I do feel two person are coming towards you. It's two different energy, night and prince. Two complete different energy, and they both of them are very passionate, and they are very attractive, or maybe you are very attractive personality, and वो दोनों ही आपकी चार्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही अट्रैक्टेड है। जैसे ये छुपा रहे, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, या दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर। अगर आप मैरिड भी हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस होंगे, बिकॉज ऑफ नाइट। यहाँ पर फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिकॉज ऑफ नाइट आर वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे, मतलब बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे वो लोग सोचेंगे इन बेडरूम केमिस्ट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारे यहाँ पर बुके, गिफ्ट्स की एनर्जी है, बहुत सारे गिफ्ट्स आ सकती है आपकी। सिर्फ इस पर्सन के थ्रू नहीं, मुझे लगता है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पर जैसे कोई देंगे। आपकी हो सकती है, आपकी बर्थडे हो, आपकी कुछ ना कुछ मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कोई आपकी पेरेंट्स की हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स की एनर्जी, इनके हाथ में भी कुछ है, इनके हाथ में भी कुछ है, मतलब गिफ्ट्स भी बहुत सारे आएंगे। किसने आपको गिफ्ट दिया, शॉपिंग करना, ऐसी एनर्जी है। इंडिसिशन, मैं आपसे क्या बोल रही थी, यहाँ पर इंडिसिशन है। देखिए इंडिसिशन कब होता है,
जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, जब हमारे पास ऑप्शंस होती है। यू आर सो लकी पायल, एंड बिलीव मी आई हैव चूज दिस पायल, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ मैं खुद भी एक पायल चूज करती हूँ, एंड आई हैव चूज दिस इन एंड यंग, एंड रियली थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इंडिसिशन, देखिए एक कार्ड जब भी आती है मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पर बहुत ही एक ऑस्पिशियस एनर्जी होती है, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके पास 2 लव रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पर 2 एनर्जी तो डेफिनेटली है फ्रेंड्स, आप मानिए या ना मानिए, अगर आपको बिलीफ नहीं है सो लीव दिस नॉट योर रीडिंग, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली यहाँ पर है, 2 अपॉर्चुनिटी है। चीज़ों को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन आप होंगे, थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 चीज़ों को, 2 पर्सन को लेकर, 2 करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, एंड आई डू फील दिस इज वेरी वेरी लकी एनर्जी। कन्फ्यूजन है, आप अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। बट किसके पास अपॉर्चुनिटी होती है इतनी कि आपको ऑप्शंस किसके पास होती है ना? So thankful, grateful to the universe because of 2 options, right? Okay, wow. 4 and 5. Man holding her. And by the way, this prince and knight, I'm not telling about it's a male energy. This is definitely passionate energy, and it's not gender specific. It may be a female भी हो सकती है. It's not gender specific. Okay? ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट, डेफिनेटली यहाँ पर लव, मुझे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप ही लग रही है, बट किसी किसी के लिए करियर अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई यहाँ पर जैसे बहुत सालों से मन में कुछ है वो बताएंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे। आई स्ट्रांगली फील मार्स एनर्जी एंड लियो वाइब्स बिकॉज ऑफ रेड इज वेरी प्रोमिनेंट हियर, and especially energy reading, energy oracle, red is very prominent, high passionate energy, and because of night also very red. See this red heart and seeing this, yeah, very very passionate connection, especially but opportunity यहाँ पर है, definitely यहाँ पर opportunity है। Oh my God, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लव, कंपैशन, यहाँ पर भी इस पूरे पाइल में लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। यहाँ पर इक्वल एंड गिवन रिलेशनशिप है। यहाँ तो मुझे वो 7 फेरे होना, वो जैसे वो हाथ पे हाथ रखते हैं ना, वो मैरिज होता मुझे दिख रही है। अगर आप मैरिड भी है तब भी जैसे वो इक्वल गिवन एंड शेयर हो गया फिर रिलेशनशिप। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी वो तो रिजल्ट होंगे ही, एक न्यू बिगिनिंग्स हो गया आपकी लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर मुझे वो मैरिज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर वो इक्वल गिवन एंड टेकन होगा। इस पूरे ब्लेसिंग्स में मतलब ये जो कंजंक्शन है आपके लिए, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे पूरे पाल में। वो इस 3rd फाइल जो भी चूज़ किया ना, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने वाली है थ्रू दिस कंजंक्शन। किसी की मैरिज हो सकती है, किसी की कोई रिलेशनशिप में आ सकती है, किसी पर्सन में, किसी की मतलब जो मैरिड है उनकी प्रेगनेंसी, उनकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ नाइट एंड मैन होल्डिंग ए हर्ट। यहाँ पर लव ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है पाइल 3 में। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है पाइल 1 एंड पाइल 3 में कंफ्यूज थे। ओके, 8 ऑफ वांड्स, वाओ क्या बात है। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड द जजमेंट, वाओ दिस इज great reading, great reading। 9 of cups, definitely this conjunction will be wish come true, आपकी ड्रीम कम ट्रू होगा। आपकी जो भी ख्वाहिशें है ना वो ख्वाहिशें पूरी होगी थ्रू दिस कंजंक्शन। आपको इस कंजंक्शन का एडवांटेज लेना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो ट्रैवल कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपकी होगा। अगर आपको फर्स्ट स्टेप लेने पड़े, अगर हो सकता है आपको लेने पड़े, तो आप हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी स्टेप आपकी विश कम ट्रू होगा। बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड फॉर इट।
आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू. यू आर डेस्टाइन्ड फॉर बिग थिंग. अब आपको उठने की जरूरत है. आपको जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपकी डेस्टिनी इतनी बड़ी है. आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे आपको बहुत ज्यादा. मुझे लगता है यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो वो भी आपकी तरफ ट्रेवल कर कर आएंगे. कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट है, बट यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग वर्क करेंगे और एक कंजंक्शन आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस रहेंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर से लक कहा जाता है. आपकी पूरे पाइल में लव रिलेशनशिप बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होगा विद जुपिटर. जुपिटर लक है, ब्लेसिंग्स है. यहाँ पर मुझे वो जुपिटर के साथ वो मैरिज होता हुआ दिख रही है. अगर आप मैरिड भी है तो आपकी फर्टिलिटी, बिकॉज जुपिटर मतलब बेबी, मतलब किसी की फर्टिलिटी की भी कारका कहा जाता है. तो उनकी ब्लेसिंग से वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा. बिकॉज दिस जजमेंट टू मेजर अरकाना, दिस इज वेरी हेवी एनर्जी एंड ह्यूज एनर्जी. जजमेंट इज अनदर एंजल कार्ड. जजमेंट से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अगर आपकी किसी पास्ट पर्सन भी, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकती है. जजमेंट से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी की मदद से आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, या फिर करियर, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी. बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर एक सहायक होती है. तो किसी न किसी मदद से, जैसे आपको किसी की रेफरेंस से हो, जैसे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, वो अचानक से होगी और इतनी ह्यूज एनर्जी से आएंगे कि आप भी, आपकी पैर भी वो डगमगाया जाएगा. 8 and 9 back to back, so your life will be progressed, and its progression is not slow moving, it's very fast energy, quick energy. वो चटमगनी पट भी है, ऐसी एनर्जी है ये. अचानक से कोई रिश्ता आपके लिए आ सकती है. and that's why you'll be confused between these two options because of past or fresh energy. So maybe that will be possible for you. And see this card, I've noticed here, this 10 and 20, the double, the blessings will be double through this conjunction. आपकी मतलब सब कुछ बड़ी मात्रा में आपके, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, बड़ी मात्रा में आपकी लाइफ में आएंगे. अगर आपकी फाइनेंशियल इशू चल रही थी ना, डेफिनेटली अगर 2020 में अगर चल रही थी, तो मुझे लगता है आपकी फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है. बट यहाँ पर जैसे कोई आपको मदद करेंगे, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई हेल्प करेंगे, किसी न किसी ह्यूमन बींग्स की ही हेल्प होगी. आपके लिए एक कंजंक्शन, एक विश कम ट्रू रिजल्ट देंगे. आपको इसके एडवांटेज लेने की जरूरत है. आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी डेस्टिनी है आपकी. यहाँ पर जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए कम्युनिकेशन आएंगे, स्पेशली मुझे वो पास्ट एनर्जी, एक रिकॉन्सिलेशन होगा फॉर सम ऑफ यू. मुझे यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन लग रहा है. नहीं, यहाँ पर साइन की बात बिल्कुल नहीं करूंगी. यहाँ पर सभी साइन ही मौजूद है. साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. फोकस्ड ऑन रीडिंग. रिले ऑन योर सेल्फ, बिलीव करने की जरूरत है अपने ऊपर, क्योंकि आपकी, मैं आपसे कह रही थी ना, जैसे आपको खुद पर ही बिलीफ नहीं है, आप अपने ऊपर ही आपको बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि आपकी डेस्टिनी इतना बड़ी है. आपको जैसे खुद पर ही बिलीफ नहीं है, तो वो बिलीव करने की जरूरत है. आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है. इतनी ह्यूज ब्लेसिंग्स. पाइल 3, बिलीव मी, to identify and modify the ways in which you release personal responsibility to others. दुनिया की बोझ उठाने की जगह खुद की तरक्की के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद की प्लेजर के लिए कुछ करने की जरूरत है. खुद पर फोकस करने की जरूरत है आपको. इमोशंस आर रनिंग हाई. सुपर मून,
ओह माय गॉड, आपके पास सुपर मून की एनर्जी है। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओवर एनीथिंग। और दैट्स वाई आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे थ्रू दिस कंजंक्शन। यहाँ पर मुझे ऐसा वो फील हो रही है कि जैसे वो कोई जैसे फिजिकल होंगे, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इस पाइल में, पाइल 3 में किसी को मैरिज होगी, कोई जैसे कोई रिलेशनशिप में जाएंगे, बट यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे तो उसको भी थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है, थोड़ी इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे तो डेफिनेटली दिस डेस्टिनी विल वर्क फॉर यू, दिस ए ह्यूज मेजर एनर्जी विल वर्क फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।